Hello bachcho, let's read the question. We have to find the value of the integral 0 to 100 pi under root of 1 minus cos 2x dx. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले समझते हैं की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में. सो द की कॉन्सेप्ट इज, सबसे पहले समझते हैं टाइम पीरियड क्या होता है और पीरियडिक फंक्शन क्या होते हैं. तो पीरियडिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करें एक पैटर्न में, और जिस भी पर्टिकुलर पीरियड में वो अपनी वैल्यू को रिटर्न करते हैं उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ दैट फंक्शन. फॉर एग्जांपल जैसे कि साइन एक्स है, तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, हमने देखा है ऐसा होता है. तो पर्टिकुलर इतनी देर में इतनी वैल्यूज के बाद वो अपनी सेम वैल्यू को रिपीट कर रहा है यहाँ पर, तो ये उसका टाइम पीरियड हो गया. इधर पाई होता है, इधर 2 पाई होता है, तो 2 पाई साइन एक्स का टाइम पीरियड हो गया. ओके, तो अगर एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, वो बोलती है इफ t इज इक्वल्स टू द टाइम पीरियड ऑफ अ फंक्शन, और हमारे पास ऐसा डेफिनेट इंटीग्रल है 0 टू n टाइम्स ऑफ t, जहाँ पर n एक इंटीजर है, f ऑफ x dx इट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 0 टू t fx dx. ओके, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होनी है. चलिए तो शुरू करते हैं. हमारा इंटीग्रल आई है 0 टू 100 पाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx. हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 ऑफ साइन स्क्वायर x. तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x विल बी इक्वल टू 2 ऑफ साइन स्क्वायर x. यहाँ पर हम पुट अप कर देंगे, will become 0 to 100 pi under root of 2 of sin square x dx. नंबर को अलग कर दिया, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x को अलग कर दिया, 0 to 100 पाई. अब हमको पता है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है प्लस माइनस मॉड ऑफ x. ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही रख देंगे, ये बन जाएगा. तो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा 0 टू 100 पाई अंडर रूट ऑफ 2 हमने बाहर निकाल लिया, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x dx इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 2 0 टू 100 पाई मॉड ऑफ साइन x dx. तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं मॉड ऑफ साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या है. उसी के वजह से हमें पता चलेगा कि हम अपने डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है. ओके, ऐसा, ये पाई है, ये 2 पाई है. लेकिन मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा, जो भी नेगेटिव वैल्यूज है ये ऊपर आ जाएंगी ऐसे इधर, और ये नेगेटिव वाला गायब हो जाएगा. तो इट विल बिकम ग्राफ ऐसा बन जाएगा. तो अब वैल्यूज कब वापस से रिपीट हो रही है, हर पाई इंटरवल में. देखो यहाँ से यहाँ तक ये है, फिर पाई के बाद फिर ऐसा है, तो हर पाई में रिटर्न हो रही है. तो मतलब मॉड ऑफ साइन एक्स का टाइम पीरियड पाई है. ओके, इससे हमको पता चला टाइम पीरियड ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू पाई. अब हम इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन इज अंडर रूट 2 इंटू 100 पाई को 100 n है, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 0 से पाई उसके टाइम पीरियड तक, और 0 से पाई ओके टाइम पीरियड तक मॉड ऑफ
sin x dx। आगे बढ़ते हैं। अब मॉड है और 0 से पाई के बीच में जो sin x है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्राफ में आप देख सकते हो, ऊपर एक्सिस पे ही है, तो हम मॉड ऑफ साइन एक्स को सिंपली साइन एक्स भी लिख सकते हैं। सो इट विल बिकम √2 इंटू 100 इंटू 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स। मॉड इसलिए हटा दिया क्योंकि 0 से पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव ही है, तो मॉड की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इट विल बिकम, हमको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। रख देंगे हम 100, this will become minus of cos x 0 to pi। ओके, वैल्यूज रखेंगे √2 इंटू 100 माइनस ऑफ cos pi माइनस ऑफ cos 0। √2 इंटू 100 cos pi होता है -1, तो माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। ओके, तो माइनस ऑफ -1। अब सही है। इट विल बिकम √2 इंटू 100 माइनस ऑफ -1 1, फिर से माइनस ऑफ -1 1 1 प्लस 1 2। It will become 2 into √2 into 100 which is √2 into 200 which is 200 √2। हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 200 √2। So our option B is correct. Our answer is B. Hope you understood it. Thank you.